हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सब आप लोग। तो सर आज फिर आ गए हैं हम एक नई इंफॉर्मेशन, एक नया कॉन्सेप्ट लेके। सर ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, आपके एग्जाम में भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। क्यों सर? ये जो प्रोविजन मैं बताने वाला हूँ आपको, सर ये प्रोविजन हर क्वेश्चन के एंड में आपको लिखना होता है। हर प्रोविजन के लास्ट में ये प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। सर कंपनी लॉ, जेआईजीएल सेटिंग अप, सिक्योरिटीज लॉ, टैक्स, हर जगह हर क्वेश्चन में ये प्रोविजन डलता है। और सर एग्जाम में मार्क्स जो कम आते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स कटता है ना, इस पॉइंट की वजह से कटता है। क्यों कटता है सर? क्योंकि आपको इसका डिफरेंस नहीं पता होता कि सर हमें पेनल्टी कहाँ बोलना है और फाइन कहाँ बोलना है। अच्छा सर, आज आप फाइन और पेनल्टी पढ़ाने वाले हैं? जी सर, सिर्फ पढ़ाने नहीं, पूरा आपको समझाने वाले हैं कि कहाँ पेनल्टी कहाँ फाइन लगता है। आप बताइए कि सर फाइन और पेनल्टी कहाँ लगेगा? सर हमें तो सिखाया गया है फाइन बोलो पेनल्टी बोलो एक ही बात है। नहीं सर, फाइन अलग चीज़ है, पेनल्टी अलग चीज़ है। भले ही ये चीज़ें इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। आज पढ़ते हैं सर ये फाइन और पेनल्टी में क्या डिफरेंस है। सर हमारा द कंपनीज एक्ट 2013, वहाँ पे फाइन भी है और पेनल्टी भी लगती है। तो पेनल्टी कौन लगाता है सर? सर पेनल्टी जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज लगाती है। और सर फाइन कौन लगाता है कंपनीज एक्ट में? सर फाइन जो है कोर्ट्स लगाती है। तो सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है हमारी? मतलब कंपनीज एक्ट हम पढ़ रहे हैं, पेनल्टी अगर लग रही है तो ये पेनल्टी कौन लगाता है? सर पेनल्टी आरओसी लगाता है। कौन लगाता है? सर आरओसी लगाता है। और सर आपने बोला कि फाइन जो है वो कोर्ट लगाते हैं, तो कंपनी लॉ के लिए क्या हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? नहीं सर, कंपनी लॉ के लिए एक स्पेसिफाइड कोर्ट है जिसको बोलते हैं एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो सर हमने पढ़ा कि पेनल्टी जो है आरओसी लगाती है और जो फाइन है वो कोर्ट लगाता है। और फाइन के साथ इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल भी आती है। तो सर ये काम हम आरओसी को नहीं दे सकते कि भाई आरओसी जो है आपको क्या लगा रही है, आपको फाइन और जेल लगा रही है। तो फाइन अगर आपने एक मोर सीरियस ऑफेंसेस करें उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जो है वहां पे जाके क्या होगा कि जब आपके ऊपर फाइन लग रहा है, तो आगे पढ़ते हैं सर फाइन क्यों लग रहा है। सर ये प्रोविजन देखिए, मैंने कुछ लिखा हुआ है कि इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई या फेल्स टू फाइल एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। सर अगर एक कंपनी या आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा, सर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ आरओसी क्या करेगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगा। और कितनी लगाएगा? एक अमाउंट फिक्स होता है, जैसे कि 50,000 लगा दी, तो सर वो सोचेगा नहीं कि पेनल्टी कितनी लगानी है, नहीं, फिक्स अमाउंट रहता है। आरओसी को बताया गया है। किसने बताया है सर? द कंपनीज एक्ट 2013 में लॉ में मेंशन है कि आरओसी सुन कि तू अगर पेनल्टी लगाएगा तो वो फिक्स रहेगा, ज़्यादा सोचेगा नहीं। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करा है, अगर कंपनी ने रिटर्न फाइल नहीं करा है, तो सेक्शन 92 में तेरे को 50,000 लगाना है, इससे ज़्यादा तुझे कुछ नहीं करना। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन थे पहले? इससे पहले थे मिस्टर मनमोहन सिंह। तो सर मनमोहन सिंह की सरकार चलती थी, तो पीछे से जो है एक्चुअली चला कौन रहा था? मिस्टर जो हमारे राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी, वो रन कर रहे थे। तो इसी तरह से जो लॉ है, लॉ पावर देता है कि आरओसी को तुम्हें सिर्फ ये इम्पोज करना है। तो सर ये खाली इम्पोज करने की पावर आरओसी को दी गई है। वहीं पे सर देखिए अगला प्रोविजन क्या लिखा है। अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है कंपनीज एक्ट 2013 में, तो वहां पे आपके ऊपर क्या लगेगा? सर देखिए फाइन लगेगा। कंपनी शेल बी लायबल टू फाइन। अगर यहाँ पे पेनल्टी लिख दोगे ना, तो सर एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा। और भले ही पूरा आंसर सही क्यों ना हो, फिर भी आपका मार्क्स जो है 1 से 2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना है कि कहाँ पे फाइन लग रहा है, कहाँ पे पेनल्टी लग रहा है। आगे पढ़िए सर। सर मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 25,000 और बोथ। सर यहाँ पे लिखा है मिनिमम जो है 1 लाख लगेगा और मैक्सिमम जो है 25 लाख लगेगा, और बोथ। यानी कि एनसीएलटी के पास कैसे, मतलब सर एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी पावर देता है कि आरओसी एग्जामिन करेगा कि कंपनी ने फ्रॉड करा है। सर आरओसी ने जैसे ही इंस्पेक्शन करा, एग्जामिन करा, आरओसी जो है एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट में जाके, एनसीएलटी में जाके, कि इसके खिलाफ जो है अगेंस्ट एक्शन लिए जाएं। और एनसीएलटी फिर फाइन जो है वो आपके ऊपर इम्पोज करता है। और वो कैसे करेगा सर? लॉ में लिखा है मिनिमम जो है आप 1 लाख, मैक्सिमम जो है 25 लाख, ऐसे ही सब्जेक्ट टू प्रोविजन अलग अलग फाइन है। और बोथ। सर इतना तो हमें पता है सर, पता है ना सर? आगे बढ़ते हैं सर। सर आरओसी क्या करेगा? आरओसी जो है यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है और पेनल्टी जो है आरओसी लगाएगा। सर दूसरा देखें, सर जो एनसीएलटी है वो फाइन लगाएगा। सर
जो ये पेनल्टी है ये फिक्स अमाउंट पे रहता है, जैसे 50,000, जैसे 1,000, तो अगर आपने कोई डिफॉल्ट करा है तो उस पर जो अगर पेनल्टी लग रही है तो फिक्स अमाउंट रहेगा। तो ये याद करने में थोड़ा इजी रहता है कि सर अगर पेनल्टी लिखना है तो वो अमाउंट फिक्स रहेगा, और सर फाइन है तो मिनिमम ये और बोथ आएगा। और सर कभी भी पेनल्टी के साथ जेल नहीं आती। जेल मतलब सर इम्प्रिजनमेंट। एग्जाम में आपको जेल नहीं लिखना, कैसे लिखोगे सर? इम्प्रिजनमेंट। सर जब भी पेनल्टी इंपोज होती है किसी प्रोविजन में तो जो है जेल वर्ड आता नहीं है पेनल्टी के साथ। वहीं पे सर अगर हम फाइन पे जाएंगे तो सर फाइन में क्या होता है? फाइन के साथ इम्प्रिजनमेंट भी आता है। फाइन बिना इम्प्रिजनमेंट के भी आता है और इम्प्रिजनमेंट के साथ भी आता है। यानी कि अगर आपने फ्रॉड करा है कोई भी प्रोविजन में तो आपकी कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, अगर आप सीएस हैं तो क्या होगा? आपके डायरेक्टर और जो आप हैं यानी कि सीएस, तो आपके ऊपर क्या लगेगा? फाइन लग सकता है, और फाइन के साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है। तो सर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जेल लग रही है कहाँ नहीं। तो सीएस का काम क्या है? आपके डायरेक्टर ने आपसे बोला कि अरे सीएस साहब मैं ये प्रोविजन फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ होगा तो नहीं सर, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। बट सर आपको ये तो पता ही नहीं है कि वहाँ पे फाइन लगेगा, इसीलिए सीएस की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और आपको तो वैल्यू बढ़ानी है। सर आगे बढ़ते हैं। सर पेनल्टी आपको क्या लग रहा है कि कब लग रहा होगा? सर जब लेस सीरियस वायलेशन हुआ होगा, कि कंपनी ने खाली एनुअल रिटर्न जमा नहीं करा। अरे एनुअल रिटर्न जमा नहीं करा तो कोर्ट क्यों जाना? आरओसी चल लगा रहे फाइन इसके ऊपर। सॉरी, आरओसी फाइन नहीं, पेनल्टी लगा। सर आपको आया ना समझ में? फाइन और पेनल्टी में कितना ह्यूज डिफरेंस है कि मेरे मुंह से अगर फाइन निकला तो गलत है सर वो, कि आरओसी जो एनसीएलटी है वो आपको जो आरओसी को क्या कहेगा? आरओसी इसके ऊपर पेनल्टी लगा। क्या लगा? पेनल्टी। फाइन नहीं लगाना। फाइन कौन लगा सकता है? सर फाइन लगाने की पावर एनसीएलटी के पास है। सर इतना भी हमें पता है। सर मैंने कहा था अगर आप वीडियो में बने रहे तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सर क्या? अगर ऑफेंस मोर सीरियस ऑफेंस है तो सर इसके साथ कनेक्ट होता है सेक्शन 441। सर 441 क्या कहता है? सर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। जैसे मिनिमम फाइन 1 लाख है और 25 लाख है और बोथ, तो सर ये बार बार और आ रहा है। तो सर जब और आता है तो आपका जो ऑफेंस है सर, जो ये आपका ऑफेंस है ये कंपाउंडिंग हो जाता है। यानी कि अगर आपके ऊपर 5 लाख का फाइन लगा है तो आपका सीएस आप लोग कंपाउंडिंग के लिए जा सकते हैं एनसीएलटी के पास सर, या आरओसी के पास जा सकते हैं कि सर ये फाइन बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ इसे कम कर दीजिए। तो कंपाउंडिंग जो है अलाउड है अंडर सेक्शन 441। तो ये हमने क्या करा? पेनल्टी और फाइन के साथ प्रोविजन को सेक्शन 441 के साथ कनेक्ट करा। सर अगर और की जगह पे एंड लिखा होता है, सर बहुत जगह हमने देखा है सर, अगर एंड लिखा है ना तो सर उसकी कंपाउंडिंग नहीं होती है। और अगर एंड के साथ जेल भी है कि मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख एंड मैक्सिमम जो है आपको 2 साल की जेल, तो सर कोई सीएस कोई भी आपको बचा नहीं सकता जेल होने से। तो सर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको समझ आई? सर समझ आई तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को फॉलो करिए, एंड ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन डेली आपके इस चैनल पे हम लोग लेके आते रहेंगे। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।